हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेघ वर्षन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मेघ ये मतलब निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? यानी किससे यहाँ होना चाहिए था, किस लिख ले। किससे मेघ को मोती का माता कहते हैं? तो पक्षाभ मेघ को क्या कहते हैं? मोती का माता। मोती का माता किसे कहा जाता है? पक्षाभ मेघ को कहा जाता है। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? वर्षा स्त्री। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो वर्षा स्त्री जो है ये अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। मोती का माता पक्षाभ मेघ को कहते हैं। ऑक्टोपस मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टोपस मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा को मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। नेफोमीटर किसका मापन किया जाता है? ओके, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा और गति का। किससे? नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पक्षाभ मेघ होता है। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो वो है पक्षाभ मेघ। रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ कहते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ कहते हैं। किस मेघ को सिर से गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? कपासी मेघ जो है गोभी के फूल के समान जैसा दिखाई पड़ेगा। कपासी मेघ जो होगा ये गोभी के फूल के जैसा दिखाई पड़ेगा। ओके। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कपासी वर्षा। विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार का मेघ देखने को मिलता है? कपासी वर्षा देखने को मिलता है। त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा का है, यानी झंझावट के साथ मूसलाधार बारिश होगा तो वो है कौन? त्वरित झंझावट। ओके, ये जो होगी आपका गरजते के साथ होगा कपासी वर्षा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? कौन करेगा? पक्षाभ स्त्री। कौन सा मेघ है सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? तो वो है प्रभा मंडली करेगा। प्रभा मंडली करे पक्षाभ स्तरीय। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, क्यों? क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल इसलिए नहीं बरसते, वहां पर निम्न आर्द्रता होती है इसलिए। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में असंवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय होती है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस प्रकार की वर्षा विशेषता है? पवनकृत। फिर से सुनिए, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा
पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यानी ढलकाव पर ज़्यादा नज़र होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? तो पवनकृत वर्षा का विशेषता है। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। संसार की अधिकांश जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? सालों भर वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सालों भर वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? सिर्फ जाड़े में ही होगा, तो भूमध्य सागरीय में होती है। ओके, भूमध्य रेखीय नहीं बल्कि भूमध्य सागरीय में। ओके, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय में होती है। ओके, सालों भर वर्षा होगी भूमध्य रेखीय में। ओके, आज सालों भर, और जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होगी तो भूमध्य सागरीय में। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश पर्वतों की पवनाभिमुख ढालों को कहते हैं। वृष्टि छाया किसे कहते हैं? पर्वतों की पवनाभिमुख ढाल को कहते हैं वृष्टि छाया। ओके, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट, आइसोहाइट कहा जाता है। फिर से सुनिए, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान जो है उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है, आइसोहाइट। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा के कारण। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा का होता है, गरजने और चमक के साथ होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सी है? मानसिनराम है, ठीक है, मासिनराम है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल या अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक सूखा स्थल है। ओके, कृत्रिम वर्षा किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड का सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। ओके, ये बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि कम आर्द्रता होती है। रेगिस्तान में बादल जो होती है कम अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहाँ कम आर्द्रता होती है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसती है? कम आर्द्रता के कारण। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में वार्षिक जो वर्षा होती है उसका औसत कितना होती है? तो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। ओके, विश्व में जो वार्षिक होती है वर्षा औसत 100 सेंटीमीटर होती है। इसमें मात्र 26 क्वेश्चन ही था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।